अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। बट इंशाल्लाह इट विल बी अ ग्रेट सेशन। आई एम सच अ बिग प्लानर गर्ल। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट प्लानिंग। सो आई रियली वांटेड टू डू दिस सेशन बिकॉज जैसे न्यू ईयर आ रहा है एंड एवरीवन इज इट्स ऑल अबाउट गोल सेटिंग। हमने जिंदगी बदल देनी है अपनी 2024 में एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय नॉलेज बिकॉज आई हैव बीन सेटिंग गोल्स एंड डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स पिछले 5 साल से, जब से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। सो आई वांटेड टू शेयर लाइक व्हाट वर्कड फॉर मी एंड हाउ यू कैन प्लान effectively, how you can set your goals more effectively। ठीक है, तो इंशाल्लाह शेयर तो मैंने अपना नॉलेज ही करना है। सो लाइक आई विल बी शेयरिंग जो मैंने प्लानर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं उसका टेम्पलेट्स शेयर करके मैं समझा रही हूँ कि हाउ आई प्लान माई डेज, वीक्स, मंथ्स, क्वार्टर्स, ईयर्स, ऑल ऑफ दैट। तो हाउ डू वी मेक श्योर कि हम गोल्स ऐसे सेट करें कि हम उनको अचीव भी करें इंशाल्लाह, एंड ऑल्सो फिर हम like regularly plan कैसे करें to make sure कि we achieve those goals। like these two things are very like interlinked। तो एक के बगैर आप दूसरा नहीं कर सकते। like if you don't know your goals, तो फिर आपने प्लानिंग किस चीज की करनी है, और इफ यू डोंट प्लान फॉर योर गोल्स तो फिर आप उनको अचीव नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, मास्टर द आर्ट ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले तो एक छोटा सा कोड कि अगर लाइक गोल सेटिंग होती है, जब ये सब ने कहा कि एवरीवन प्लान्स, लाइक एवरीवन सेट गोल्स, और जो गोल्स होते हैं ऑब्वियसली वी ऑल ऑफ अस वांट टू डू बिग थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, बड़े बड़े ही हम गोल सेट करते हैं और हमें हर साल ये लगता है कि इस साल हम अपनी जिंदगी बदल देंगे। लाइक मतलब ऐसे लगता है जैसे बस एक दिन चेंज होगा और अगले दिन लाइक यू विल बी अ न्यू पर्सन और विद न्यू हैबिट्स एंड न्यू गोल्स एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर वो एक हफ्ते बाद क्रैश कर जाता है सारा कुछ, एंड एक हफ्ते बाद आपको, 2 हफ्ते बाद आपको याद भी नहीं होता कि अच्छा आपने तो जिंदगी बदल ली थी। गोल ऑलमोस्ट सब लोग सेट करते हैं, बट लाइक देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो उनको अचीव नहीं कर पाते, और कुछ लोग होते हैं जो अचीव कर लेते हैं। लाइक सेटिंग गोल्स, लाइक जो गोल्स हम सेट करते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं करते किसी के कितने बड़े गोल्स हैं या किसने क्या गोल सेट किए। दैट इज नॉट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, राइट। लाइक फिर उसमें ऑब्वियसली देयर इज समथिंग एल्स टू दैट, और दैट इज लाइक आप गोल्स सेट कैसे करते हो एंड देन लाइक आप उनपे उनके लिए करते क्या हो, प्लान कैसे करते हो। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट द अचीवर्स एंड द लूजर्स। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि सबसे पहले तो लाइक इफेक्टिवली गोल सेटिंग, और फिर अगला होता है कि प्लानिंग। तो गोल सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने रियलाइज किया ओवर द इयर्स इज के द रीजन व्हाई वी डोंट अचीव अवर गोल्स इज, जो चीजें हम लिख रहे होते हैं ना अपने उसमें, कि जब अभी आप 2024 का लिखोगे, we don't really know कि what we want। the problem is कि we need to really really get clear on कि हमें चाहिए क्या। वो जो एक मूवी भी थी ना, पता नहीं कौन सी मूवी थी, कि उसमें what do you want like उसको झंझोड़ रहा होता है। लाइक इमेजिन मी डूइंग दैट टू ऑल ऑफ यू। लाइक अपने आप से करो कि भाई चाहिए क्या तुम्हें जिंदगी में। जितना हम उस चीज पे क्लियर हो जाते हैं ना कि हमें जिंदगी से चाहिए क्या, उतना हमारे जो चांसेस होते हैं ऑफ गेटिंग दैट थिंग, यकीन करें लाइक 100% इंक्रीज कर जाते हैं जब हम खुद क्लियर हो जाते हैं कि ये चीज मुझे चाहिए चाहिए। सबसे पहली चीज आई वुड रिकमेंड यू इज के क्रिएटिंग अ ड्रीम लाइफ। वही है, मतलब आप अपनी जिंदगी को कैसा कैसा बनाना चाह रहे हो, एंड दिस इज लाइक आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये हमने थ्रू आउट द ईयर वैसे करते रहना चाहिए, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ टाइम पीरियड जहाँ पे हर दूसरे इंसान की लाइक मिलियंस ऑफ पीपल की जिंदगियां जो है हमारे मुंह पे थोपी जा रही हैं कि फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपनी जिंदगी में, तो लगता है कि दिस इज नॉट इनफ, आई शुड बी डूइंग दैट एंड दैट एंड दैट, और मुझे ये सारा कुछ करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक बात जो है इस सारे सोशल मीडिया की, के यू एंड अप चेजिंग द थिंग्स जो बाद में मतलब शायद आपको जाके पता चले कि भाई ये चीजें तो मुझे चाहिए नहीं थी, मतलब ये चीजें तो शायद मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मतलब शायद आपकी जिंदगी में आपके लिए कुछ और चीजें उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट लाइक बिकॉज लाइक यू आर बीइंग टोल्ड लेफ्ट एंड राइट कि आपको ये चाहिए, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, तो आप उन चीजों को पीछे इतना भागते हो कि जो असल इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो पीछे रह जाती है। मतलब आई डू दिस रिचुअल एवरी ईयर के नॉइज से हट के, मतलब देयर इज सो मच नॉइज, टेक सम टाइम आउट अपने जो भी आपकी स्केड्यूल्स हैं, जो भी बिजी, लाइक वीकेंड है, आगे वीकेंड आ रहा है वैसे 2 दिन, आई होप कि यू डू दिस एक्सरसाइज अगले 2 दिनों में। सारी एक्सपेक्टेशन सारा कुछ हटा के लाइक रियली अपने आप से पूछो कि भाई मुझे क्या खुशी आपको जेन्युइन तभी होती है, लाइक आपको पता होता है कि आपकी वैल्यूज क्या है, और आपकी जो जिंदगी आप डे टू डे लाइफ गुजार रहे होते हो ना, वो उन वैल्यूज के साथ या जो आपको चाहिए लिटरली आउट ऑफ लाइफ, लाइक आप उनके साथ जितना अलाइंड होते हो, दैट मेक्स अ लाइफ सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, जब गोल सेटिंग भी हम कर रहे हैं तो हमारा गोल ये है कि हम जितना ज्यादा नॉइस को डिस्कार्ड कर सकते हैं हम उसको करें, और जितना ज्यादा अंदर लाइक हु यू आर एज अ पर्सन। मोस्टली लाइक 90% ऑफ द पीपल जब वो गोल सेटिंग करते हैं ऑफ द न्यू ईयर, व्हाट दे डू इज के वो शुड्स लिख रहे होते हैं कि मतलब आई शुड बी डूइंग दिस, लाइक वो उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते कि अभी आप कौन हो और आप क्या हो, लाइक हु आर यू एज अ पर्सन। तो एक्नॉलेजिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो, कि हु आर यू राइट नाउ। और वो जो शुड्स हैं कि लाइक सोसाइटी टेल्स यू कि यू शुड बी दिस एंड यू शुड बी दैट और यू शुड बी, वो सारे शुड्स को थोड़ा सा साइड पे रख के लाइक पहले एक्नॉलेज करो कि आप हो कौन। That is very important, and then like the person that you have been your entire life. I myself am a motivational speaker, ठीक है, मतलब मैं आपको वीडियोस रील्स बना के दे रही हूँ,
बट वो रील्स आपकी जिंदगी कभी भी मतलब दे वॉन्ट चेंज द पर्सन यू आर, ठीक है। उनसे इंस्पायरेशन लेना इज फाइन, बट जब तक आप अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करोगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, तो तब तक ये द रीजन वाई वी फेल इज कि वो जो हमने गोल सेट किए होते हैं दे माइट नॉट रियली बी द थिंग्स जो हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो चीज हमें जेन्युइनली बहुत चाहिए होती है हमारी ट्रू सेल्फ को, वो हम किसी ना किसी तरह अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो अपने आप को एक्नॉलेज करो कि हु आई एम, बेशक यू लाइक हेट दैट पर्सन, लाइक यू डोंट लाइक दैट पर्सन, दिस पॉइंट इज सो सो इंपॉर्टेंट। हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है लाइक एज वी आर, और फिर ऑब्वियसली उसमें जो हम हैं उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स उस चीज के ऐसे होंगे उस जात के कि जो हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, लाइक वी डोंट वांट दोज थिंग्स, ठीक है, जो हैबिट्स हैं, कुछ चीजें हमारी बहुत अच्छी होंगी, ठीक है, उनको हम एनहेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आई एम रियली गुड एट दीज थिंग्स, डू इट आउट ऑफ लव फॉर योर सेल्फ, ठीक है, ये जो सारी गोल सेटिंग और जो हम कर रहे हैं, नॉट आउट ऑफ लाइक हेटेड फॉर योर सेल्फ कि भाई मैं तो नकम्मी हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर थर्ड बात आती है कि अपनी ड्रीम लाइफ, लाइक व्हाट इज योर ड्रीम लाइफ, इमेजिन करें, लाइक आंखें बंद करें, और अगेन लाइक ये सारी एक्सरसाइजेज आपने करनी है, ठीक है, तो क्लोज योर आइज एंड लाइक इमेजिन कि आपकी मतलब all of your like wishes have been granted, मतलब हर चीज जो आप चाहते थे आपको मिल गई, तो wake up as a person, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल you have been transported into your dream life, आप उठे हो और अब वो जो सारी चीजें थी जो आपको लगता है कि मुझे चाहिए, लाइक आपने वो सारा कुछ अचीव कर लिया, तो डिस्क्राइब योर डे, ठीक है, आप क्या करते हो सारा दिन, मतलब लाइफ इज नॉट लाइक इतनी इतनी सिंपल भी नहीं है लाइफ, और इतनी वो भी नहीं है, इतनी नैरो नहीं है कि एक चीज के साथ आपने कर दिया कि ये चीज मुझे मिल गई तो फिर लाइक आई बी सक्सेसफुल, या फिर मतलब मेरी जिंदगी लाइक ड्रीम लाइफ मिल जाएगी, किसी एक चीज के साथ वो अटैच नहीं होती, इट्स एवरीडे एक्शन दैट यू टेक, ठीक है, एज अ पर्सन, लाइक आप उठते का वो आप क्या करते हो उठ के, पहली चीज आप आप कैसा फील कर रहे होते हो, हाउ डू यू वांट टू फील एवरी डे जब आप उठते हो, आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, किस लाइक किन एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड करोगे, लाइक वो ड्रीम लाइफ में फिर यू विल हैव टू डिफाइन एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल जब मैंने, क्योंकि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो शुरू में मुझे लगता था कि आई वुड लाइक टू हैव एक इतनी बड़ी कंपनी, मतलब इतने इतने बड़े लोगों की मुझे कंपनी बिल्ड करनी है और वगैरह वगैरह, बट देन लाइक जब मैंने ये एक्सरसाइज की तो आई रियलाइज आई डोंट वांट लाइक उसकी लाइक इतने वर्कर्स हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री हो, ऑल ऑफ दैट, लेकिन वो गोल जब ट्रांसलेट होगा आपकी लाइफ में, तो हाउ विल योर एवरीडे लाइफ लुक लाइक, राइट, लाइक यू विल हैव टू obviously like deal with so many meetings, आपको जाना है, आपको ये करना है, like that is what your life will revolve around, ठीक है। it turned out that was not it for me। इससे एक्सरसाइज से आपको बहुत क्लियर होता है कि वो जो गोल्स आप कह रहे हो, मतलब मे बी आपने सोचा हुआ है कि ये चीज लाइक आई वांट टू डू दिस, लेकिन वो एवरी डे फिर यू विल हैव टू लिव दैट रियलिटी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो ठीक है, तो गेटिंग क्लियर ऑन योर ड्रीम लाइफ, दिस इज हाउ आई फील, दिस इज वेयर आई स्पेंड माई टाइम, ऑल ऑफ दैट, तो इसको आपने डिस्क्राइब करना ऑन 2 pages, एंड देन नेक्स्ट सेक्शन इज के अभी करंट लाइफ, लाइक अभी कहाँ पे हो आप करंटली, आप क्या हैबिट्स हैं, आप कैसे उठते हो, आप कैसा फील करते हो उठ के एवरी डे, लाइक योर नॉर्मल लाइक जो एवरेज डे होता है, हाउ डज इट लुक लाइक राइट नाउ, ठीक है, तो ड्रीम लाइफ और करंट लाइफ। और इस सारी एक्सरसाइज में वन थिंग दैट विल हेल्प यू अलॉट इज के बिगिन विद द एंड इन माइंड, दिस इज एन एक्सरसाइज जो मुझे कोई 3 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, लाइक इट्स वन ऑफ दोज लाइफ चेंजिंग बुक्स जो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। इसमें एक एक्सरसाइज थी कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, इसकी लाइक 7 हैबिट्स हैं बेसिकली जिस पे वो बात करते हैं, तो उसमें से एक हैबिट थी कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, ठीक है, ये एक हैबिट है। द एक्सरसाइज इज के डू दिस एक्सरसाइज एज वेल, ठीक है, मतलब ये अब आपने अगले 2 दिन ना मतलब बैठ के थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है और थोड़ा सा जर्नलिंग करनी है और सोचना है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट इन लाइफ, तो ये एक्सरसाइज आपको उसमें बहुत हेल्प करती है, एंड दिस इज बेसिकली एन एक्सरसाइज जहाँ पे लाइक यू ऑब्वियसली एक किसी कोई जगह पे जाएं एंड देन इमेजिन कि हम मर गए हैं, ठीक है, एंड लाइक 3 साल बाद का टाइम, लाइक राइट, इट्स लाइक 2020, अभी 3 है तो इट्स 2026, और 3 साल बाद की बात है और आप मर गए हुए हैं और आपका फनरल पड़ा हुआ है, जनाजा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे देखो माहौल लाइक हमारे जनाजे पे जैसे माहौल होता है, लाइक यू आर लाइंग देयर डेड, और आपके जो सारे जानने वाले हैं वो सारे आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, एंड यू सी योर सेल्फ लाइक वहां पे अब आप लाइक यू कांट डू एनीथिंग, तो उसमें उसने कहा कि इमेजिन लाइक 4 डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, लाइक आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स, योर कजन्स, योर पेरेंट्स, ठीक है, आपकी फैमिली, हर एक आएगा और वो कोई आपके बारे में कहेगा कि ये कैसा इंसान था, लाइक बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि आपकी कौन सी अकम्पलिशमेंट्स हैं, लाइक आप क्या चाहते हैं कि वो आपकी कौन सी अकम्पलिशमेंट्स को डिस्क्राइब करें। इट इज सच एन आई ओपनिंग एक्सरसाइज बिकॉज टिल दैट पॉइंट लाइक द ओनली थिंग आई वाज चेजिंग वाज लाइक ऑब्वियसली मनी, और मैं लाइक लेजर फोकस्ड ऑन दैट, और मेरी कोई फ्रेंड लाइफ नहीं थी, और लाइक बहुत सारी बाकी जो सारे एरियाज ऑफ माय लाइफ है आई वाज नेग्लेक्टिंग ऑल ऑफ दोस, और उसने कहा कि नोट डाउन करो, लिखो के एरिया पीपल ऑफ योर लाइफ है, उनको क्या चाहते हैं कि वो क्या कहें आपके बारे में, लाइक जो मैं बात करी थी ना कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारी वो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस होगी कि जो हम चाहते हैं कि फला लाइक मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ये कहें, वो जो लाइक आंसर्स मिलेंगे ना उन लोगों के, तो दैट विल बी योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कि ये दिस इज एक्चुअली व्हाट यू वांट, मतलब ये वो चीजें जो एक्चुअली आपकी वैल्यूज हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, कि आप मर गए हो तो आप ये चाहोगे कि मेरे लोग बारे में ये लोग कहें,
और फिर अब ये जो करंट और ड्रीम लाइफ वाली है ना, अब देखो कि अब आप जो जैसी जिंदगी गुजार रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइक एक हफ्ते बाद मर जाते हो या कल मर जाते हो, तो उनमें से कितनी चीजें जो हैं, वो जो वैल्यूज हैं आपकी जो निकली उसमें से, वो आप अभी उनको लाइक यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज। एंड फॉर मी द आंसर वाज वेरी वेरी स्केरी, ठीक है। और लाइक लेकिन ये इतनी बड़ी एक वेकअप कॉल थी फॉर मी, लाइक आई हैव चेंज ड्रास्टिकली लाइक पिछले 3 साल में। इस मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये फिगर आउट करना होता है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, तो उसको वो जो ड्रीम लाइफ है डिस्क्राइब करने में दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। आई वाज सपोज टू शो यू पीपल द प्लानर, लेट मी शो यू। सो ये हमारा सोर्स का प्लानर है, और इसमें ये सारा जो मैं लाइक माय फिलोसफी ऑफ प्लानिंग एंड गोल सेटिंग वो हमने इसमें ही वो की हुई है। सबसे पहले लाइक माय फेवरेट कोड, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ, तो गो क्रिएट योरसेल्फ, लाइक दैट इज द मैसेज जो हमारे प्लानर पे आता है। सी वो जो पहली एक्सरसाइज है, अब आई होप इट मेक सेंस, मोर सेंस कि व्हाट इज माय ड्रीम लाइफ। लाइक आप एक पेज लोगे बड़ा सा, और उसमें आप क्लोज योर आईज, इमेजिन द लाइफ यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। मतलब यहाँ पे यू डोंट हैव लाइक, एंड राइट इट इन प्रेजेंट सेंस, लाइक जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट लाइक आप लिखोगे कि आई वांट दिस, ऐसे नहीं। लाइक यू आर इमेजिन कि यू आर लिविंग दैट ड्रीम लाइफ, और फिर उठोगे तो आप क्या करोगे, राइट। लाइक उठने से लेके एंड तक, लाइक हाउ विल योर डे लुक लाइक इन योर ड्रीम लाइफ, दैट इज द ड्रीम लाइफ, ठीक है। तो ये आपने पहली एक्सरसाइज करनी है। देन द सेकंड इज के व्हाट डज माय लुक लाइफ लुक लाइक राइट नाउ, ठीक है। बेसिकली एक फ्यूचर का स्नैपशॉट, द पर्सन दैट यू वांट टू बिकम, एंड एक अभी का स्नैपशॉट, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। देन वी हैव ऑब्वियसली वी विल सी अ ह्यूज गैप, ठीक है, जहां पे अभी हम हैं, जहां पे हम जाना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट ऑब्वियसली ग्रोथ, लाइक इट्स आई डोंट थिंक इट्स एवर गोइंग टू गेट लाइक गैप नहीं होगा। लाइक लाइफ इज अबाउट गेटिंग टू, जो गलती हम करते हैं प्लानिंग करते हुए, हमें ये लगता है कि एक हम बस साल बदलेगा 2023 से 24 होगा और मैं वो ड्रीम वजन बन जाऊंगा, तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक, ठीक है। तो हमने इस साल वो गलती नहीं करनी इंशाल्लाह, ठीक है। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम एक चीज को चेज कर रहे होते हैं, लाइक वी आर सो फोकस्ड ऑन मे बी स्टडीज, मे बी लाइक यू आर मेडिकल स्टूडेंट और आपकी जिंदगी का भाई मकसद ये है कि आप मेडिकल में एडमिशन लो, और फिर वो नहीं होगा तो फिर लाइक यू विल बी शेटर्ड बिकॉज आपकी सारी सेल्फ वर्थ अटैच्ड है टू दैट वन थिंग। यू आर सो मच मोर देन लाइक यू आर नॉट जस्ट वन थिंग, ठीक है। आप लाइक बहुत सारी चीजों को मजमूआ वाला ताला ने आपको, यू हैव योर स्पिरिचुअल लाइफ, यू हैव योर हेल्थ, यू हैव योर फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है। आपके फाइनेंसिस हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। वर्क स्टडी है, पर्सनल जो ग्रोथ है एज अ पर्सन वो भी आपकी मैटर करती है, ठीक है। तो ये सारे एरियाज ऑफ लाइक लाइफ होते हैं जिनको अपने साथ लेके चलना होता है। जितना ऑब्वियसली लाइक आपका ये सारे एरियाज हेल्थी होंगे, उतना आपकी जो वही बात की सक्सेस वो जो है उसके आप पास जा रहे होगे। अब नेक्स्ट स्टेप इज गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग में भी हमने एवरी एरिया ऑफ अवर लाइफ को देखना है, ठीक है। कि स्पिरिचुअल में लाइक मे बी रेट योर सेल्फ कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, एंड व्हाट आर द थिंग्स जो मे बी आप 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो आपका लाइक गोल कुड बी के आई वांट टू लाइक प्रे 5 टाइम्स अ डे, मे बी आप कुरान के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, यू वांट टू डेवलप दैट, ठीक है। तो जहां पे भी आप हैं देयर इज ऑलवेज लाइक अ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो स्पिरिचुअल, अब अपने गोल्स लिखने हैं, मतलब स्पिरिचुअल होगी, हेल्थ होगी, फिजिकल हेल्थ कैसी है जो हम सबकी शिट होती है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट यू हैव, ठीक है। वो जो ड्रीम लाइफ आपने क्रिएट करनी है, इसके बगैर वो कुछ भी नहीं है। फैमिली के साथ अभी आपका कैसा रिलेशन है, इट्स सो अलार्मिंग विद सोशल मीडिया, हर टाइम फोन्स फोन्स फोन्स। तो मे बी लाइक इट्स योर पेरेंट्स, इट्स योर किड्स, वट एवर इट इज, लाइक फैमिली के साथ जो लाइक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ऑल ऑफ दैट, लाइक वो बहुत रेयर चीज होती जा रही है। तो फैमिली के साथ आपकी फैमिली को लेके क्या गोल्स हैं, आपके पर्सनल क्या गोल्स हैं, मे बी यू हैव योर ओन थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल आई लव पोइट्री, ठीक है। मैंने पूरा ब्रांड उस पर क्रिएट कर दिया सोर्स, क्योंकि वो जो क्रिएशन पार्ट है लाइक वो निकल गया, और मैं लाइक अपने बिजनेस में इतना बिजी होगी कि आई वुडंट हैव टाइम फॉर दैट, इवन तो लाइक पोइट्री इज समथिंग दैट ब्रिंग्स मी सो मच जॉय, ठीक है। तो वो एक चीज थी जो मिसिंग थी मेरी पर्सनल, लाइक वो जो हमने बात की थी कि who are you as a person and what brings you joy, तो there should be things like उसके भी आपके goals होने चाहिए कि you want to stay close to the things जो आपके लिए matter। then work study goals, ठीक है, वो भी obviously important है, but they are just like one part of your entire personality, they shouldn't be your entire personality। मैं एक वर्कोहलिक पर्सपेक्टिव से आ रही हूँ यहाँ पे, आप अपने obviously हर एक का डिफरेंट होता है, क्योंकि you know like कुछ लोगों का पर्सनल उन्होंने सब किया होता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका सब कुछ पर्सनल, लाइक मैं, मुझे मूवीज देखनी है, मुझे शोज देखने हैं, मुझे ये करना है, मुझे स्क्रॉल करना है, यू आर इग्नोरिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स एट द एक्सपेंस ऑफ योर लाइक पर्सनल प्लेयर्स। अब एक्सट्रीम पे जाएंगे, आप पर्सनल को बिल्कुल माइनस करने की कोशिश करेंगे कि मैंने तो ये देखना ही नहीं, ये भी नहीं करना, तो फिर भी यू वॉन्ट बी एबल, राइट। लाइक द होलसम लाइफ वो होती है जिसमें हर चीज के लिए टाइम हो। अगर आपका वो स्क्रॉल करना है, यू वांट टू स्क्रॉल, यू हैव टू स्क्रॉल और सोशल मीडिया, तो उसका भी टाइम होना चाहिए। तो द पॉइंट इज कि एक चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए आपकी सारा लाइक अभी आप असेस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो 1-2 पे होगा मेजर फोकस आपका, ठीक है। तो हमारा गोल ये है कि हम लाइक पूरा जो स्पेक्ट्रम है हम उस पर अप्रूव करना चाह रहे हैं।
खैर, तो फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, आपके स्टडी वर्क गोल्स हो सकते हैं। अब इनको भी सेट करने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम बहुत आर्बिट्रेरी लाइक हवा में गोल रख रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। लाइक हमने एक्शन बेस्ड गोल रखने हैं, आउटकम बेस्ड नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई कांट से फाइनेंसिस में मतलब आई वांट टू मेक दिस मच मनी, वो मेरे हाथ में नहीं है ना, ताला इज इन चार्ज, ठीक है। तो मतलब आई कैन हैव लाइक, अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, तो फिर लाइक ऑब्वियसली मैथ्स करके यू कैन हैव दैट गोल, बट नॉर्मली आई कांट से दैट। आई माइट हैव दैट गोल कि मैंने इतने पैसे बनाने हैं, तो अब उसका कौन से एक्शन है जो मैं लूंगी, तो वो मतलब दैट फाइनेंशियल गोल विल बी पॉसिबल फॉर मी। तो मतलब वो आपने एक्शन बेस्ड रखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव वर्क गोल्स, मतलब हमने गोल लिख लिया एक कि आपका गोल ये है। असल जो चीज दैट विल गेट यू देयर इज हैबिट्स। असल चीज ये होती है कि दिस इज द हैबिट दैट यू नीड टू डेवलप टू अचीव दैट गोल। आई सी दैट सो मेनी टाइम, लाइक खुद मुख्तार पे आ रहा था कि मतलब फाइनेंशियल सक्सेस इज माई गोल दिस ईयर। ओके, दैट इज ग्रेट, लाइक दैट कुड बी योर गोल, ठीक है। कि आप फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग आउट, अभी आप फ्रीलांसर लाइक आप करना चाह रहे हो, यू वांट टू एक्सप्लोर द इंडस्ट्री, दैट इज योर गोल, और आगे कुछ भी नहीं है, तो दैट वॉन्ट बी सफिशिएंट, ठीक है। अब आपने देखना है कि अच्छा ये गोल है, तो इसको मैं अचीव कैसे कर सकती हूँ, व्हाट आर द हैबिट्स एंड एवरीडे हैबिट्स दैट आई नीड टू डेवलप टू मेक श्योर कि मैं वो गोल अचीव करूँ, ठीक है। लाइक एक समरी होनी चाहिए ऑफ द गोल्स दैट यू हैव एंड द हैबिट्स दैट यू वांट टू डेवलप। और बगैर उनके हेल्थ की हैबिट हो सकती है, यू वांट टू लूज वेट फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो गोल होगा, ठीक है, लेकिन हैबिट क्या होगी कि रन 2 miles एवरी डे। इनपुट बेस्ड गोल्स होने चाहिए आपके, आउटपुट बेस्ड नहीं, कि मतलब वो हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू मोटिवेट योरसेल्फ, लाइक वो इस साइड पे लिखे हो सकते हैं, बट असल चीज जो मतलब जिसपे हमने फोकस करना होता है दैट इज लाइक इनपुट, कि मैं इनपुट क्या दूंगा, ठीक है। फैमिली उसका हो सकता है कि मे बी यू डोंट स्पेंड टाइम विद योर लाइक फैमिली, उसका क्या हो सकता है, लाइक स्पेंड 30 minutes एवरी डे विद मॉम, ठीक है। दैट कुड बी द हैबिट आई कैन easily achieve that, अभी तो you have the time, और आप पीछे बैठ के you are like looking at the whole snapshot of your life कि इस तरह की जिंदगी मुझे क्रिएट करनी है। जब हम एवरीडे उसमें होते हैं ना, तो हमें ये सारा कुछ भूल जाता है। हमें एवरीडे याद रहे कि भाई हमें अपनी जिंदगी, कौन सी जिंदगी है जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उस जिंदगी के वो जो जो गैप्स हैं, उनको हम लाइक कुछ गोल्स में यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उनकी हैबिट्स भी हम करेंगे कि एवरीडे हमारे एक्शंस, हमारे वीक में, मंथ में, डेली एक्शंस क्या होने चाहिए, दैट विल मेक श्योर कि हम वो जो हमारी वैल्यूज हैं उनके साथ अलाइंड रह रहे हैं, ठीक है। विश लिस्ट, यू कैन क्रिएट अ विश लिस्ट एज वेल, क्योंकि जब ये आप लिखोगे तो देयर विल बी लाइक अ ह्यूज गैप between like where you are, where you want to go. One you can do is कि wish list health में, like what is your wish list? Obviously हमारी हम सब की होती है कि I want to have a skincare routine, I want to like eat healthy, maybe you don't want to eat healthy, like be very honest with yourself. वो सारी हैबिट्स हैं, वो सारी हम लाइक वो हमारी विश लिस्ट हो सकती है फॉर द इयर्स टू कम, बट वो सारा कुछ हम एक साल में नहीं कर सकते, ठीक है। उनमें से फिर देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइक प्रायोरिटाइज करना होता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या आता है कि जब आप ये सारा करोगे ना, देयर इज वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू रियलाइज के, जैसे मैंने कहा कि एक तो ये होगा कि आप किसी एक एरिया पे फोकस कर रहे हो बहुत ज्यादा। हर ईयर को ना आपने ये देखना है कि ये जो सारे 6 एरियाज ऑफ माई लाइफ हैं, इनमें से कौन सा एरिया है जो मेरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ समवन हु हैज लाइक अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो वो मेरा मसला नहीं, मेरे और मसले हैं, ठीक है। इट कुड बी लाइक आपके लिए हो सकता है कि दैट इज योर नंबर 1 प्रॉब्लम, दैट कुड बी योर लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको आप हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ टूल जिसको आप अपने उसके नीड्स के मुताबिक कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एरियाज हमारे डिफरेंट हैं, ठीक है, ढेर सारे एरियाज हैं, और हम मैजिकली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम हर एरिया में ना अपनी ड्रीम लाइफ के अकॉर्डिंग लाइक उसको शिफ्ट कर लेंगे। यस वी कैन मेक लाइक लिटिल चेंजेस, छोटी छोटी हैबिट्स हम हर एरिया में ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट की रख सकते हैं, बट एक एरिया ऐसा होगा जिसमें लाइक यू आर गोइंग टू मेक रेडिकल चेंज दिस ईयर, लाइक वो एरिया अपना मतलब आप नहीं पा दोगे वहां पे। दिस इज द ईयर ऑफ वट एवर, लाइक गिव योर ईयर अ टाइटल, ठीक है, कि जैसे मूवी टाइटल्स होते हैं लाइक वट एवर। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी लाइक लास्ट ईयर इट वाज, जैसे मैंने कहा कि मे बी यू वॉन्ट बी एबल टू रिलेट विद दोस थिंग्स, बट आई वाज अ वर्कहॉलिक, आई हैव बीन लाइक अ वर्कहॉलिक फॉर लाइक सो मेनी ईयर्स। मैंने 3 साल पहले रियलाइज किया था कि हाउ मैं अपने बाकी सारी एरियाज ऑफ लाइफ को कितना ज्यादा निग्लेक्ट करी हूँ, और अगर मैं मर जाऊंगी तो मुझे कितना अफसोस होगा कि मैंने ये सारी चीजें जो मैं कर सकती थी। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज के जब सिर्फ रियलाइज कर लेना चीजों का ना इज नॉट इनफ, बिकॉज आप एक कंडीशन हो जाते हो, मतलब मे बी यू आर लेजी पर्सन और आप कुछ नहीं करते, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम से आप उठ के काम करने लग जाओगे। तो चेंज जो होता है वो आप एक ही फिलोसफी को चेंज कर सकते हो, क्योंकि मेरी आदतें बनी हुई हैं। देयर विल बी टाइम जब आप अपनी डिफॉल्ट सेटिंग, वो जो जो आपकी ऑटोमेटिक है ना, जो भी लाइक वट एवर योर रियलिटी राइट नाउ इज, आप बार बार उस पर डिफॉल्ट करके आओगे, बार बार आप वापस आओगे उन्हीं आदतों पे, क्योंकि वो आपकी कंफर्ट जोन है, वो आपको सेफ लगती है। लेकिन हमने या तो इस साल में हमने फोकस करना है कि एक एरिया ऑफ अवर लाइफ लाइक हम उसको रेडिकली चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल। दिस इज हाउ यू सेट गोल्स, get clear on what you truly want, acknowledge where you are right now, that is very important, then set goals, लेकिन outcome based goals नहीं होने चाहिए, input based, right? Habits की हम बात करेंगे कि ये गोल तो ये है, but
व्हाट आर द हैबिट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू अचीव दैट गोल। और वो भी सिर्फ एक एरिया में नहीं, हर एक एरिया में, हेल्थ में, पर्सनल में, स्पिरिचुअल में, ओनली दैट इज गोइंग टू रियली रियली गिव यू लाइक इत्मीनान जिंदगी में तब आएगा, ठीक है। सो द होल लाइक थीम इज कि डू व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू यू, ठीक है। दुनिया, ट्रेंड्स, वट एवर, उसकी हमने फिक्र नहीं करी। जो मेरे लिए चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दोज थिंग्स एंड इग्नोर द नॉइस जो बाहर। जब हम गोल सेटिंग भी कर रहे होते हैं ना, द गोल इज नॉट कि हम उनको लाइक हर्फ टू हर्फ बा हर्फ वैसे ही अचीव कर लेंगे। मतलब जब हम आउटकम बेस्ड गोल्स रखते हैं ना, मे बी आपने कहा था कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा और वो आप नहीं कमा सके, तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है, और आप उसको छोड़, आप अगले गोल पे जाओगे नहीं। लेकिन जब हम लाइक हैबिट्स बेस्ड गोल्स करते हैं ना, तो आउटकम शायद वो ऐसे निकल आते हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे। ओके, ये अब हमने ईयरली गोल सेटिंग कर ली। अब हमारी आती है प्लानिंग योर गोल्स। उनको अब हमने मतलब छोड़ नहीं देना, हमने उनको एवरीडे लेके चलना है साथ में। इसके बगैर, जैसे मैंने कहा कि दीज आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और अगर आप गोल सेटिंग कर रहे हो और आप प्लानिंग नहीं कर रहे, तो फिर लाइक यू आर ऑब्वियसली यू आर, if you fail to plan you are planning to fail। like ये जो सारी बातें आपने शुरू में लिखी हैं, तो इनका कोई अगर वाली वारिस नहीं होगा अगर आप लाइक रेगुलरली उनको प्लान नहीं करें कि भाई ये चीजें हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार खुद को याद कराना होता है। मतलब मेरे ज़हन में प्लानिंग इज इंटेंशनल लिविंग। लाइक हम ऑटो पायलट पे नहीं रहना चाहते। हम लाइक अपनी वो जो वैल्यूज हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उनको अपने सामने रख के हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। वीकली प्लानिंग लाइक इज द गेम चेंजर। इससे पहले मैं प्लानिंग मैंने बहुत अच्छा डेली प्लानिंग भी किया। लाइक हर रोज मेरा मतलब गोल ये होता था कि जितनी लंबी टू डू लिस्ट है, मुझे लगता था उतना मेरा प्रोडक्टिव दिन है। मतलब जितने लंबी मैंने टू डू लिस्ट को टिक कर लिया ना, उतना मेरा अच्छा दिन था। मतलब ये मेरी पुरानी ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एक सक्सेसफुल डे होती थी। बट नाउ लाइक जितने मेरे जो दिन के एक्शंस हैं वो जितने अलाइंड हैं टू माय लाइक बिग गोल्स, उतना मेरा दिन सक्सेसफुल है, ठीक है। तो वो आप सिर्फ बातों से नहीं कर सकते। यू रियली रियली हैव टू बी सीरियस अबाउट प्लानिंग। उसके लिए हम क्या करते हैं कि मतलब आई डिवाइड माई ईयर इनटू लाइक क्वार्टर्स। क्वार्टरली प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। मतलब हम ये देखेंगे कि पूरे साल का वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। लाइक बहुत सारी चीजें चेंज भी हो सकती है। लाइक लाइफ इज लाइक नॉट रिजिड, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बट वट वी हैव लाइक हम फोकस क्या कर सकते हैं, जितना हमारा नैरो फोकस होगा उतना बेहतर होगा। तो क्वार्टरली प्लानिंग करती हूँ 3 महीने, मतलब अभी जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है हमारे प्लानर में, थिंग्स आई वांट टू अचीव, हैबिट या स्किल आई वांट टू वर्क ऑन दिस क्वार्टर, ठीक है। अब आपके वो जो गोल्स हैं वहां पे ढेर सारी चीजें होंगी जो ईयरली हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट स्किल्स होंगी, जैसे आपने अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो उसमें ढेर सारी चीजें लाइक 3-4 चीजें आ जाएंगी जो आपने करनी है। अब वो सारा कुछ आप इकट्ठा नहीं कर सकते। इसमें मैं आई वांट टू फोकस ऑन लाइक वन स्किल, वन हैबिट। कुछ चीजें हैं जो मैं जेन्युइनली अचीव करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एनरोल्ड इन अ कोर्स, इस क्वार्टर में आई वांट टू कंप्लीट माई कोर्स वर्क। अगर उसमें कुछ असाइनमेंट्स दी हैं तो उनको मुकम्मल करना है। एंड आई वांट टू प्रैक्टिस लाइक रीच आउट टू दिस मेनी पीपल। इनपुट बेस्ड गोल्स जो होंगे कि आप अचीव करना चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल एज अ फ्रीलांसर लाइक रीच आउट टू इतने इतने क्लाइंट्स, ठीक है। वो जो उन सारे गोल्स थे उनमें से उनको आपने डिवाइड कर दिया और 3 महीने के आपने देख लिया कि इन सारों में से ना अगले 3 महीने में मैंने ये करना है। देन अब आप उसको मजीद फर्दर ब्रेक डाउन करोगे। अनदर थिंग जो आपको गोल्स अचीव आप नहीं कर पाते, इसके यू आर ट्राइंग टू डू टू मच, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप करोगे ना तो 3 महीने है, वरना आपको लग रहा होता है पूरा साल है। आपको पता है एक लेडी के 3 महीनों में मैं इतना कुछ नहीं कर सकता। एक चीज पे फोकस करना है, इस चीज में मैं इतना ही कर सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लाइक होल प्लानिंग सिस्टम है इसके ओवर एस्टिमेट नहीं करनी चीजें। मतलब अपनी आपको ह्यूमनली पता होगा कि मैं इतना ही पॉसिबल है फॉर मी, ठीक है। तो जब आप इस तरह ब्रेक डाउन करोगे तो फिर वो भी आपको नजर आ रहा था कि भाई 3 महीनों में मैं यही यही कर सकता हूँ। यहाँ पे भी चीजें लिखी हुई है, उनमें भी आपने करना है इनमें से ये काम मैंने जनवरी में करने हैं, ये काम फेब में करने हैं, ये काम मार्च में करने हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा वीकली प्लानिंग। अब हमने वो जो हमारे लाइक 3 महीने का हमें ओवरऑल पता है कि हमने क्या करना है, अब हमने उसको वीकली प्लानिंग और फिर डेली प्लानिंग में लेके आना है। ये कॉन्सेप्ट भी लिया गया है फ्रॉम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत तरह से प्लानिंग करके देखी है, डेली टू डू लिस्ट, वीकली प्लानिंग भी बहुत डिफरेंट तरीकों से करके देखी है, बट दिस इज दी मोस्ट इफेक्टिव। इसमें अब हमने करना क्या होता है कि आइडेंटिफाई द रोल्स एंड गोल्स हर वीक, कि इस वीक में कौन से रोल्स हैं जो मैं प्ले करूंगा, ठीक है। द रोल्स आई प्ले लाइक डेली, इसके जो मतलब स्पिरिचुअली लाइक आई एम अब्दुल्ला, लाइक अल्लाह ताला का बंदा हो, तो उस लाइक स्पिरिचुअली मैं कौन सा रोल प्ले कर रही हूँ। फिर मेरा एक फोकस है कि ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद माय पेरेंट्स, तो दैट वुड बी लाइक डॉटर, लाइक आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ डॉटर दिस वीक। उसमें मैंने क्या करना है, मैं कोच, लाइक आई टीच कोर्सेज एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन अ कोर्स या एक कोर्स चल रहा है मेरा, तो आई विल बी अ कोच, लाइक दैट इज द रोल दैट आई हैव टू प्ले। जो इंपॉर्टेंट रोल्स हम प्ले कर रहे हैं हमने उनको आइडेंटिफाई कर लेना है, और फिर हर एक रोल के नीचे हमने उसके गोल्स लिख लेने हैं, ठीक है। कि कुरान स्टूडेंट का जो रोल है, 4th तफसीर क्लासेस लेनी है, ग्रामर टॉपिक्स करने हैं 4। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द रोल्स दैट यू प्ले इन योर लाइफ रेगुलरली, ठीक है।
एंड इस रोल में मेरे क्या गोल्स है, लाइक एज अ स्टूडेंट मैंने इस वीक में क्या क्या काम करने हैं, पेरेंट का जैसे मैंने कहा, डॉटर दैट रोल इज इंपॉर्टेंट टू मी, रोज मुझे टाइम नहीं मिलता उसके लिए, अगर मैं जैसे डेली प्लानिंग करती हूँ तो सारा दिन इतने काम होंगे कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बट लाइक अगर वीक में बैठ के मैं कह रही हूँ कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ डॉटर, और फिर गोल्स क्या हो सकते हैं कि क्या चीजें हैं जो इस वीक में मैं करना चाहती हूँ विद माई पेरेंट्स, ठीक है, या फॉर माई पेरेंट्स, तो वो आई राइट दोज डाउन। अगर मैंने ये लिखा है कि मैं एज अ डॉटर ये काम अगले वीक में करना चाहती हूँ तो किस दिन करूंगी मैं, ये तो अगला काम होगा कि जब हमने ये रोल्स एंड गोल्स फिगर आउट कर लिए कि ये सारे काम मैं करना चाहती हूँ इस वीक में, तो नेक्स्ट विल बी कि उनको डेज में डिवाइड करो, यू नो दीज आर द थिंग्स जो मैं मंडे को करूंगी, ये ट्यूसडे को, ये थर्सडे को, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक वहां पे जितनी चीजें हमने लिखी हुई है ना उनको हमने अब डेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरे साथ ही होता है कि मतलब मैं इतनी चीजें लिख लूंगी कि ये सारा कुछ मैं अगले वीक करूंगी, और वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा वो सारे भी करना, तो फिर जब आप ये काम कर रहे हो तो ना ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपका, ठीक है, प्लानिंग। बिकॉज ऑफ दिस प्लानिंग मेथड आई हैव बीन फोर्स्ड टू क्विट थिंग्स, ठीक है, जो चीजें मतलब मैं बहुत सारा कुछ कर रही थी, नहीं दीज थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फैमिली के लिए अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही, इट मीन्स कि लाइक मैं वर्क पे बहुत ज्यादा मेरा फोकस है, आई एलिमिनेट दोस थिंग्स कि भाई नहीं, इसके बगैर गुजारा हो जाएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज निग्लेक्ट होती जा रही है, ये रोल मैं प्ले ही नहीं कर पा रही, हालांकि ये रोल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक एंड बैलेंस रखता है ये आपके लिए कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें हैं जिन पे आपने फोकस करना है, ठीक है। तो दिस प्लानिंग मेथड हैज रियली रियली चेंज द गेम फॉर मी। तो ये बेसिकली हाईलाइट्स होते हैं कि इंपॉर्टेंट काम जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो प्रायोरिटीज ऑफ द डे होती है, वो आपने यहाँ पे ऑलरेडी अपने पूरे वीक की होती है। और एंड अनदर थिंग इज कि जो हमने बात की थी कि हम हैबिट्स पे भी अपनी वर्क कर रहे होंगे, हर क्वार्टर पे कोई ना कोई हम हैबिट बिल्ड कर रहे होंगे, तो यहाँ पे बेसिकली व्हाट आई डू इज द थिंग्स दैट आई वांट टू स्टे कंसिस्टेंट विद, ठीक है, कि मुझे वो चीजें मतलब आई वांट टू मेक श्योर कि ये चीजें मैं एवरी डे कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल 2 miles वॉक अ डे, ठीक है, तो वो वॉक का लिख लूंगी। क्लासेस, अगर द थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू बी मोर कंसिस्टेंट, मतलब वीक की कमिटमेंट बहुत बड़ी होती है, मतलब मेरे से वो पूरी नहीं हो पाती, मे बी आई एम अनेबल टू स्टे कंसिस्टेंट लाइक पूरा मंथ, तो एटलीस्ट वीक की कमिटमेंट होती है जो मैं कर पाती हूँ, मतलब हर वीक मुझे पता होता है कि मेरे एनर्जी लेवल्स कहाँ पे है, मेरा फोकस किन चीजों पे है, राइट। यू कैन लाइक शिफ्ट दोज, आपको पता है कि आपका ये वीक शायद बहुत बिजी होगा, तो इन चीजों पर शायद आप फोकस नहीं कर सकते, तो यू विल चूज द थिंग्स जो आपको पता है कि यू कैन मेक दैट कमिटमेंट एंड कीप दैट कमिटमेंट, तो अब वो सारी चीजें लिखोगे कि इस वीक मैं इन सारी चीजों पर फोकस करना चाहता हूँ, एंड देन लाइक हर हर डे यू विल लाइक टेक मार्क कि ये मैंने आज इस वीक भी कर लिया था, तो यू विल हैव लाइक एट द एंड ऑफ द डे लाइक वीक गिव्स यू अ पिक्चर कि आप कितना कंसिस्टेंट रह रहे हो, कितने पानी में हो। और फिर ये आई हैव सम क्वेश्चंस, लाइक आई रियली लाइक टू थोड़ा सा सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट के लिख लो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, लाइक अगले वीक में एक्साइटमेंट की कोई चीजें ढूंढ लिया करें कि दीज आर द थिंग्स दैट आई एम एक्साइटेड फॉर कमिंग वीक में, और फिर एंड ऑफ द वीक में भी लिखें कि फेवरेट मोमेंट्स क्या थे, ठीक है, तो एंड ऑफ द वीक का एक क्वेश्चन और एक स्टार्ट ऑफ द वीक। दिस इज द वीकली प्लानिंग मेथड। यहाँ पे देयर इज अ ग्रेट कोट कि पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर्स, यू कांट डिसाइड योर फ्यूचर बट यू कैन डिसाइड योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। इट्स अबाउट योर डेली हैबिट्स, लाइक आप अपनी ड्रीम लाइफ में अपना दिन कैसे गुजारते हो, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, उनमें से बहुत सारी उस ड्रीम लाइफ की ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो अभी हम कर सकते हैं, हमने हर चीज पैसे के साथ अटैच कर दी होती है, देयर गोइंग टू बी सो मेनी थिंग्स जो आप अभी कर सकते हो उस ड्रीम लाइफ में, राइट। तो एक्शंस, हैबिट्स, उन पे हमने फोकस करना है, एंड एट द एंड जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के आपके जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं ना, आपको उनको चेंज करना होता है, एंड दैट टेक्स सो मच टाइम, ठीक है। तो मेरा डिफॉल्ट पे मैं बार बार वापस जा रही थी थ्रू आउट द ईयर, बट ये जो प्लानिंग थी सारा कुछ, एंड इट वाज keeping me kind of like grounded कि नहीं भाई, this is what is important for you and why is it important for you, right। वो जो मेरा बिलीफ सिस्टम है ना अबाउट क्रिएटिंग मेमोरीज विद लाइक वो उस अपने फैमिली फ्रेंड्स को जो जो उनकी जो इंपॉर्टेंस है इन माई लाइफ, ठीक है, वो अब वो जो बिलीफ सिस्टम था अबाउट दैट वो अपग्रेड हो गया, तो अब उन लाइक अब आगे मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ मैं कभी भी होपफुली उन चीजों को निग्लेक्ट नहीं करूंगी। अब अगले साल का मेरा फोकस ये है हेल्थ, माई फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हम कहते हैं खैर है, मतलब खैर है, ये कर ले, खैर है, ये कर ले, लाइक यू नो, तो अब खैर नहीं है मतलब फॉर मी, राइट, लाइक ये साल मेरा बाकी सारा कुछ मैं जो मर्जी करूं, आई वॉन्ट लाइक मेरा डंडा नहीं चलेगा मेरे पे, बट डंडा यहाँ पे चलेगा कि भाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो इसके बारे में आई नीड टू चेंज माई बिलीफ सिस्टम, लाइक योर बिलीव्स बेसिकली डिक्टेट्स योर एक्शंस। ये सारा साल गोल्स जो हम सेट करते हैं ना, इट्स अबाउट लाइक चेंजिंग द बिलीव्स जो आपको गलत राहों पे ले जाती हैं, और गेटिंग देम क्लोजर टू द हु यू एक्चुअली आर एंड हु यू एक्चुअली वांट टू बी, ठीक है। मतलब ग्रोथ ये होती है, ग्रोथ इज नॉट लीनियर कि ये मैंने गोल लिखा था और इसको एज इट इज मैंने टिक कर लिया। आई होप के आप इसको सीरियस लें। आई डोंट नो लाइक हाउ पीपल लिव लाइफ विदाउट यू नो सेटिंग गोल्स, और फिर प्लानिंग, लाइक प्लानिंग के बगैर जो है गोल्स नहीं अचीव होते, ठीक है। एवरी डे लाइक एवरी वीक आपको हर हफ्ते लाइक आप जब बैठोगे तो यू विल बी रिमाइंडेड कि अच्छा ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको नजर आ रहा होता है कि अच्छा मैं इन चीजों पे मैं फिर लाइक यू नो वही पुरानी आदतों पे जा रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट प्रायोरिटाइजिंग दीज थिंग्स इवन तो मुझे पता है कि ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो वीकली प्लानिंग स्पेशली लाइक
टेक अ वीकली प्लानिंग, लाइक उससे आपको, क्योंकि एवरी डे इतनी इमरजेंसीज होती है कि एवरी डे यू कांट लाइक मेक टाइम फॉर दीज थिंग्स, लेकिन वीकली जब आप प्लानिंग करोगे तो यू विल हैव लाइक मंडे को नहीं आई हैव टू डू दिस थिंग, तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए। उसके लिए अगर आपको बाकी सारी अपनी लेजी टाइम या आपका वर्कहॉलिक टाइम वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़े तो यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। वीकली प्लानिंग इज really the way to not fail at achieving your goals. Okay, so that was it. I hope इसने आपको benefit किया होगा, and we do have a special offer for you people on the planner. Like ये जो planner मैं जिसको करी थी, it's the Tadbir Planner of Soz. You can order it और आजकल 10% off है। चेकआउट पे अगर आप ये लिखेंगे planner 10 तो you will you will get this planner at 10% off. Okay, Allah Hafiz.